वेलकम बैक अगेन। मैं हूं घनश्याम और आप देख रहे हैं डिजिटल मदद। आज हम बात करेंगे लेटेस्ट अपडेट के बारे में। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, वीडियो को आप पूरा देखना, तभी आपको समझ में आएगा क्या वैकेंसी है, कितनी उसकी सीटें रहने वाली है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या उसका क्राइटेरिया रहने वाला है। इसी के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो भी अगर मैं वीडियो बनाता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तक मिल जाए। और इसी के साथ वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक करना। अगर आप लाइक करते हो तो हमें उससे मोटिवेशन मिलता है। और अब बात करते हैं नोटिफिकेशन के बारे में। जो ये नोटिफिकेशन निकाला है, महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय के द्वारा निकाला गया है, जो कि ये यूनिवर्सिटी भरतपुर के अंदर है। और जो ये नोटिफिकेशन जारी किया था 31/8/2023 को किया था। और इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व से जारी विज्ञप्ति, मतलब ये पहले से ही विज्ञप्ति निकाल रखी थी, उसको अब वापस से कंटिन्यू कर रहे हैं। और अशैक्षणिक पदों पर सीधी भर्ती ले रहे हैं, जिसकी डेट रहने वाली है स्टार्टिंग 1/9/2023, जो कि ऑनलाइन आवेदन पत्र वेबसाइट के द्वारा भरे जाएंगे। और जिसका वेबसाइट आप देख सकते हैं, MS ब्रज यूनिवर्सिटी .ac.in की वेबसाइट पे जाके आप फिलअप कर सकते हैं। और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से भी जाके अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं वैकेंसी के बारे में, किस किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी निकाली है, पे लेवल क्या रहने वाला है। इसके बाद इनका जो कैटेगरी वाइज क्या डिवाइडेशन रहने वाला है। तो पहली वैकेंसी निकाली है कंट्रोलर एग्जामिनेशन का, जिसका पे लेवल रहने वाला है 17। अनरिजर्व की एक पोस्ट निकाली है, तो इसकी टोटल एक पोस्ट रहने वाली है। सेकंड आती है पोस्ट सेकंड पोस्ट आती है पर्सनल सेक्रेटरी, जिसका पे लेवल 14 रहने वाला है। और इसका जो कैटेगरी रहेगी, अनरिजर्व की एक वैकेंसी निकाली इन्होंने। नेक्स्ट वैकेंसी आती है सेक्शन ऑफिसर की, जिसका पे लेवल रहने वाला है L12। अनरिजर्व की दो वैकेंसी निकाली है इन्होंने, तो टोटल दो ही रहने वाली है। नेक्स्ट वैकेंसी आती है असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर की, जिसका पे लेवल रहने वाला है L12। इसकी एक वैकेंसी निकाली है, वो भी अनरिजर्व की है। नेक्स्ट वैकेंसी आती है पर्सनल असिस्टेंट की, जिसका पे लेवल रहने वाला है L11। और इसकी जो अनरिजर्व में एक वैकेंसी निकाली है टोटल। और इसके बाद आती है जूनियर अकाउंटेंट की, जिसका पे लेवल रहेगा L10। इसकी टोटल दो वैकेंसी निकाली है। उसके बाद आती है स्टेनोग्राफर की, जिसका पे लेवल L10 रहने वाला है। और अनरिजर्व की तीन वैकेंसियां निकाली इन्होंने। नेक्स्ट वैकेंसी की बात करें, असिस्टेंट प्रोग्रामर की निकाली है, जिसका पे लेवल रहेगा L10। और इसकी तो टोटल वैकेंसी एक निकाली है इन्होंने। उसके बाद आती है इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट, इसका पे लेवल रहने वाला है L8। और इसकी टोटल वैकेंसी निकाली है तीन, जो कि अनरिजर्व की रहने वाली है। नेक्स्ट वैकेंसी आती है सीनियर असिस्टेंट की, इसका पे लेवल रहेगा L8। इसकी टोटल वैकेंसी चार निकाली है। नेक्स्ट आती है जूनियर असिस्टेंट की, इसका जो पे लेवल रहने वाला है L5 रहने वाला है। और जो अनरिजर्व की छः वैकेंसी निकाली है, जिसके अंदर एक सर्विसमैन की है। और उसके बाद आती है एक SC की वैकेंसी, एक ST की निकाली है। देन उसके बाद में दो OBC की निकाली है। ऐसे करके टोटल 10 वैकेंसी निकाली है जूनियर असिस्टेंट की। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की, वो आती है व्हीकल ड्राइवर की, जिसका पे लेवल रहने वाला है L5। और इसकी जो टोटल वैकेंसी निकाली है, दो निकाली है, जो कि अनरिजर्व की रहने वाली है। नेक्स्ट वैकेंसी आती है ऑफिस अटेंडेंट, जो कि फोर्थ क्लास की रहने वाली है। इसका जो पे लेवल रहेगा L1 रहेगा। और जो इसकी अनरिजर्व की 8 वैकेंसी निकाली है, जिसके अंदर से एक एक्स सर्विसमैन की अनरिजर्व में। और दो वैकेंसी निकाली है SC कैंडिडेट की, जिसमें से एक एक्स सर्विसमैन की रहेगी, एक रहेगी। एक निकाली है ST की, तीन निकाली है OBC की, और एक निकाली है EWS की। तो टोटल करके ये 15 वैकेंसी रहने वाली है। और जो इसका ऑनलाइन का लास्ट डेट रहने वाला है फॉर्म अप्लाई का, वो 17/9/2023 रहने वाला है। और जो इसको आप ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करते हैं, तो उसकी प्रिंट आउट आपको कॉपी निकालनी है, जो कि आपको सेल्फ अटेस्टेड करके 20/9/2023 तक आपको बंद लिफाफे में कुल सचिव महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय तक आपको बाई पोस्ट ये चीज़ें भेजनी पड़ेंगी। और इसके अलावा जो आप लिफाफा जब भेजते हो, तो उस लिफाफे के ऊपर आपको जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, वो आपको पर्टिकुलर स्पेशली मतलब क्लियर शब्दों के अंदर लिखना है। इसके अलावा जो पुराने कैंडिडेट जैसे वैकेंसी पहले की आई हुई है, तो कोई भी कैंडिडेट जो पहले अप्लाई कर चुका है, उनको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। और अब बात करते हैं एलिजिबल क्राइटेरिया की, किस किस पोस्ट के लिए क्या क्या क्राइटेरिया रहने वाला है। तो पहली आती है कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन का। तो इसका जो पे लेवल मैंने पहले ही बता चुका हूँ 17 रहने वाला है। और इसकी सैलरी रहेगी 15,600 से लेके 39,100 तक। और इसका जो ग्रेड पे रहेगा 6800 रुपये रहने वाला है।
अब बात करते हैं इसकी क्वालिफिकेशन की, तो इसके अंदर मास्टर डिग्री की हुई होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मैनेजमेंट में किया हुआ होना चाहिए, और इसका जो पासिंग मार्क्स होना चाहिए मिनिमम 50-55% होना चाहिए। इसके अलावा जैसे एससी और एसटी कैंडिडेट है, उनके लिए 5% का मार्क्स का रिलैक्सेशन रहेगा। इसके अलावा जैसे कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है तो उसको मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव का, जो कि सुपरवाइजरी या फिर इसके बराबर में किसी भी बी ग्रुप की पोस्ट का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या फिर किसी यूनिवर्सिटी या फिर रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर होना चाहिए। या फिर मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रजिस्ट्रार का, जो सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटी का हो। उसके बाद या तो 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि पोस्ट असिस्टेंट रजिस्ट्रार का होना चाहिए किसी भी सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटी का। अब बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की, जो कि इसके अंदर इंटरव्यू रहेगा, इंटरव्यू के साथ में ग्रुप डिस्कशन भी रहने वाला है। अब बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की, जो कि पर्सनल सेक्रेटरी की है। इसका पे बैंड रहेगा 15,600 से लेके 39,100 रुपये तक, और ग्रेड पे रहेगा 5400 रुपये। इसमें बैचलर डिग्री किया हुआ होना चाहिए कैंडिडेट का किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के साथ में, और जो कि लास्ट 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी प्राइवेट या पर्सनल असिस्टेंट का, या फिर स्टेनोग्राफर का, या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी में काम कर रखा हो, या फिर पीएसयू या एजुकेशन इंस्टीट्यूट में काम किया हो जो कि गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड हो। इसके साथ में स्किल टेस्ट चाहिए उसके अंदर, जिसका 10 मिनट का एवरेज स्पीड टाइपिंग होना चाहिए 100 वर्ड पर मिनट के हिसाब से। और जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है उसका डिग्री या डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन या साइंस के अंदर, और इसी के साथ में ऑफिस मैनेजमेंट का भी किया हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं सेक्शन ऑफिसर की। तो इसका जो एलिजिबल क्राइटेरिया रहने वाला है, ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के साथ में, और डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए मिनिमम 6 महीने का कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर ऑफिस मैनेजमेंट या फिर फाइनेंस मैनेजमेंट का, या फिर अकाउंट्स का, जो कि इसके इक्विवेलेंट भी हो। और इसी के साथ में एक्सपीरियंस होना चाहिए एजुकेशन हैंडलिंग एडमिनिस्ट्रेशन का, या फिर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का, या अकाउंट और फाइनेंस का, जो कि यूनिवर्सिटी या रिसर्च इंस्टीट्यूट या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या पीएसयू में काम किया हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर की। इसका पे लेवल रहने वाला L12, और पे बैंड रहेगा 9,300 से लेके 34,800 रुपये तक, और इसका ग्रेड पे रहेगा 4,800 रुपये। और इसकी एलिजिबल क्राइटेरिया रहने वाला है ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए, जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। इसका एक्सपीरियंस मांगा इन्होंने, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि अकाउंट्स के अंदर किया हुआ होना चाहिए, या फिर जूनियर अकाउंटेंट का क्या होना चाहिए, जो कि किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी या फिर पीएसयू या फिर किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या रिकॉग्नाइज ये गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट हो उससे। इसी के साथ में 6 महीने का डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर ऑफिस मैनेजमेंट या फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, या फिर अकाउंटेंट या इसके किसी भी इक्विवेलेंट हो, तो वो इसके लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं पर्सनल असिस्टेंट की, जो कि इसका पे लेवल L11 रहने वाला है, और पे बैंड रहेगा 9,300 से लेके 34,800 रुपये तक, और जो ग्रेड पे रहेगा 4,200 रुपये ग्रेड पे रहने वाला है। अब बात करते हैं इसकी एलिजिबल क्राइटेरिया की, जो कि किसी भी यूनिवर्सिटी से, जो मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी हो उससे ग्रेजुएशन की हुई होनी चाहिए, और हिंदी का नॉलेज भी उसका होना चाहिए, और उसके अलावा इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है पोस्ट ग्रेजुएट, या फिर 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है स्टेनोग्राफर का, जो कि सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटी या फिर रिसर्च इंस्टीट्यूट या फिर गवर्नमेंट का कोई भी डिपार्टमेंट हो उसके अंदर काम किया हुआ होना चाहिए। या फिर बात करें इसके अलावा 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है इन्होंने, जो कि पर्सनल असिस्टेंट या फिर स्टेनोग्राफर का होना चाहिए। और जो इसका सिलेक्शन मोड रहेगा वो रहने वाला है, आपको शॉर्ट हैंड में आपको राइटिंग करना पड़ेगा इंग्लिश और हिंदी के अंदर। और अब बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी का, जो है जूनियर अकाउंटेंट का। और इसका जो पे बैंड रहेगा 9,300 से लेके 34,800 रुपये तक, और इसका ग्रेड पे रहेगा 3,600 रुपये। बात करते हैं इसकी एलिजिबल क्राइटेरिया की। इसमें भी ग्रेजुएशन मांगी है, जो कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री की हुई होनी चाहिए, या फिर जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है वो समकर लेखाकार संस्था या फिर कोलकाता के इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की हुई होनी चाहिए, या फिर भारतीय चार्टेड अकाउंटेंट संस्था नई दिल्ली से इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की हुई होनी चाहिए। इसके अलावा या तो फिर कैंडिडेट को इलेक्ट्रॉनिक्स भारत सरकार के द्वारा नियंत्रित जो डिप्लोमा कोर्सेज है या डिग्री कोर्सेज है वो किया हुआ होना चाहिए।
इसके अलावा आप बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की, जो कि है स्टेनोग्राफर की। इसके अंदर भी ग्रेजुएशन मांगी है, जो कि किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से किया हुआ होना चाहिए, जो कि मान्यता प्राप्त होनी चाहिए गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा। और इसके अंदर जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है उसका शॉर्ट हैंड का किया हुआ होना चाहिए, 100 पर मिनट के हिसाब से 40 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश के अंदर किया हुआ होना चाहिए। और साथ में हिंदी के अंदर शॉर्ट हैंड होना चाहिए 80 वर्ड पर मिनट, जो कि 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में टाइप राइटिंग किया हुआ होना चाहिए। बात करते हैं इसके अंदर सिलेक्शन मोड का, तो इसके अंदर एग्जाम कंटेंट किया जाएगा, जो कि दो पार्ट में रहने वाला है। फर्स्ट आएगा इसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर, जो कि 2.5 घंटे का रहने वाला है, जो कि 200 नंबर के रहेगा और मिनिमम 40 मार्क्स इसको लाने कंपलसरी है। जिसके अंदर आएंगे जनरल नॉलेज, एवरीडे साइंस के अंदर आएंगे, और जनरल मैथमेटिक्स आएगी, बेसिक इन वर्किंग कंप्यूटर का आएगा, और जीके आएगा राजस्थान का। सेकंड पार्ट के अंदर आएगा जनरल हिंदी और इंग्लिश का, आपको टाइपिंग का रिलेटेड किया जाएगा, और जो कि 2.5 घंटे का रहेगा, 200 नंबर का रहने वाला है, और जो कि मिनिमम मार्क्स लाना है इसके अंदर 40% कंपलसरी है। और जो इसकी टाइपिंग स्पीड की बात करें, तो इसके शॉर्ट हैंड का रहेगा 100 वर्ड पर मिनट के हिसाब से, जो कि 6 मिनट का टाइम पीरियड रहेगा और 100 नंबर का रहेगा। और जो कि इसका टाइपिंग ड्यूरेशन रहने वाला है 40 मिनट का, जो कि इसी के अंदर 100 दोनों मतलब 100 नंबर के रहने वाले हैं। बात करते हैं अभी हिंदी का, और तो हिंदी में जो डायरेक्शन रहेगा इसका 80 वर्ड पर मिनट का, 6 मिनट का इसका रहने वाला है, और जो टाइपिंग रहेगा 40 मिनट का रहेगा। तो ये दोनों इंक्लूडिंग करके 100 नंबर का इसका रहने वाला है। अब बात करते हैं इसके ग्रुप सी की, जो कि कंपलसरी है। इसके अंदर कंप्यूटर टाइपिंग या एफिशिएंसी टाइपिंग स्पीड चेक करी जाएगी, और स्पीड टेस्ट इंग्लिश के अंदर मांगा है इनका 10 मिनट का मांगा है, जो कि 25 मार्क्स का होना चाहिए, और मिनिमम पासिंग मार्क इसमें 10 रहेंगे। और हिंदी के अंदर रहेगा 10 मिनट का, 25 मार्क्स का रहने वाला है, और मिनिमम इसका 10 नंबर रहेगा। और इफिशिएंसी टेस्ट रहेगा 10 मिनट का, और जो ये मार्क्स रहने वाले हैं 50 नंबर का रहेगा, और मार्क्स इसमें लाने पड़ेंगे 20। नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं, वो है असिस्टेंट प्रोग्रामर की। पे बैंड रहेगा 9,300 से लेके 34,800 रुपये तक, और ग्रेड पे रहेगा 36 रुपये। बात करते हैं एलिजिबल क्राइटेरिया की, जो कि ग्रेजुएशन की हुआ होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, जो कि कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर इसका ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए, या फिर इसके अलावा पॉलिटेक्निक किया हुआ होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से कंप्यूटर एप्लीकेशन में, या फिर कंप्यूटर साइंस के अंदर डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए, जो कि 3 साल का है। और इसके अंदर भी टाइपिंग स्पीड टेस्ट मांगा है, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों में रहने वाला है, जो कि 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से इनका टाइपिंग टेस्ट रहेगा। उसी के साथ कैंडिडेट को हिंदी देवनागरी भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए, फिर और राजस्थान की संस्कृति का भी ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट, जिसका पे बैंड रहेगा 5200 से लेकर 20,200 तक, और ग्रेड पे रहेगा 2,800 रुपये। और इसका भी सेम एलिजिबल क्राइटेरिया रहने वाला है, जो कि ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग में या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो ये क्वालिफिकेशन इसकी सेम रहने वाली है, और इसका भी टाइपिंग स्पीड टेस्ट मांगा है 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश के अंदर। नेक्स्ट वैकेंसी आती है सीनियर असिस्टेंट की, जिसका पे बैंड रहेगा 5200 से लेके 20,200 तक, और इसका ग्रेड पे रहेगा 2,800 रुपये। और इसके अंदर भी क्वालिफिकेशन मांगी है ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ होना चाहिए, जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से किया हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट, जिसका पे बैंड रहेगा 5200 से लेके 20,200 तक, और इसका ग्रेड पे रहने वाला है 2,400 रुपये। बात करते हैं इसकी एलिजिबल क्राइटेरिया की, जो कि इसके अंदर जो कैंडिडेट है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या इंस्टीट्यूट से 12th किया हुआ होना चाहिए। इसके साथ ओ लेवल हायर लेवल सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए कंप्यूटर साइंस या फिर इंजीनियरिंग में, या फिर इसी के साथ में RSAIT किया हुआ होना चाहिए, जो कि कोटा यूनिवर्सिटी से। बात करते हैं इसके सिलेक्शन मोड की, तो इसके अंदर रिटर्न एग्जाम रहेगा, तो वो आपको कंटेक्ट करना पड़ेगा। तो इसके दो पेपर रहने वाले, फर्स्ट पेपर के अंदर रहेगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने वाले जनरल नॉलेज, एवरीडे साइंस और मैथमेटिक्स, और बेसिक वर्किंग ऑफ कंप्यूटर के, जो कि 2.5 घंटे का इसका रहने वाला है। मिनिमम मार्क्स रहेंगे 200, और मिनिमम इसके नंबर लाने पड़ेंगे 40% आपको। सेकंड फेज के अंदर रहेगा जनरल हिंदी और इंग्लिश का रहेगा इसमें, और स्पीडिंग टेस्ट रहेगा इंग्लिश के अंदर, और एफिशिएंसी टेस्ट रहेगा कंप्यूटर का, जो कि ऐसे रहने वाला है इसका जनरल हिंदी और इंग्लिश का रहेगा 2.5 घंटे का, 200 नंबर का रहने वाला है, 40% इसमें लाना कंपलसरी है।
स्पीड टेस्ट रहेगा इंग्लिश के अंदर 15 मिनट का, जो कि 100 नंबर का रहने वाला है। 36% इसके अंदर लाना कंपलसरी है। नेक्स्ट आता है इफ़िशिएंसी टेस्ट कंप्यूटर का, जो कि 15 मिनट का रहने वाला है। 50 नंबर का इसका ये रहेगा और 36% इसमें लाना कंपलसरी है। स्पीड टेस्ट रहेगा हिंदी के अंदर, जो कि 15 मिनट का रहेगा, 100 नंबर का रहने वाला है और 36% आपको लाना कंपलसरी है। और इसके बाद आता है इफ़िशिएंसी टेस्ट कंप्यूटर का, जो कि 15 मिनट का रहेगा, 50 नंबर लाना है और उसके इसके अंदर 36% लाना कंपलसरी है। नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं व्हीकल ड्राइवर का। पे बैंड रहेगा 5200 से लेकर 20,200 तक। ग्रेड पे रहेगा 2400 रुपये। और एलिजिबल क्राइटेरिया मांगा है इसमें 12th क्लास पास किया हुआ होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या इंस्टीट्यूट से। और इसी के साथ में उसके पास ड्राइविंग का 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और उसके पास में वैलिड लाइट मोटर व्हीकल और हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस कंपलसरी है। नेक्स्ट वैकेंसी आती है ऑफिसर अटेंडेंट की, जो कि 4th क्लास की रहने वाली है। और इसका जो पे बैंड रहेगा 5200 से लेकर 20,200 तक रहने वाला है। और ग्रेड पे रहेगा 1700 रुपये। बात करते हैं एलिजिबल क्राइटेरिया की, तो 10th क्वालिफिकेशन पास किया हुआ होना चाहिए, जो कि राजस्थान एजुकेशन बोर्ड द्वारा अजमेर से। और सिलेक्शन मोड रहेगा इसका अभी रिटर्न एग्जाम रहने वाला है, जो कि इसका रहेगा हिंदी और इंग्लिश मोड के अंदर, जो कि 75 क्वेश्चन आने वाला है। 2 घंटे का रहेगा इसका। 150 नंबर के रहने वाले। सेकंड रहेगा इसका करंट अफेयर जनरल नॉलेज और राजस्थान का एवरीडे साइंस और मैथमेटिक्स आएगा। 75 क्वेश्चन आएंगे इसमें। टाइम पीरियड रहेगा 2 घंटे का और नंबर रहेंगे मैक्सिमम 150 इसके। अब बात करते हैं इसके एज रिलैक्सेशन की। राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति और जनजाति और पिछड़ा वर्ग के जो कैंडिडेट हैं उनको 5 साल का छूट दिया जाएगा। इसके अलावा जो है अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग की विशेष महिलाओं को 10 वर्ष का इसके अंदर छूट दिया जाएगा। और सामान्य वर्ग की महिलाओं को 5 साल का। और विधवा और विच्छिन्न महिलाओं को कोई भी इनके अंदर आयु की कोई भी इसके अंदर फिक्स नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है जो निःशुल्क जन आते हैं सामान्य वर्ग के, उसको 10 साल का दिया जाएगा। और पिछड़ा वर्ग और विशेष पिछड़े वर्ग के 13 साल का। और अनुसूचित जाति और जनजाति के जो कैंडिडेट है उनको 15 साल का दिया जाएगा। भूतपूर्व सैनिक के लिए इन्होंने अधिकतम आयु रखी है 50 वर्ष की। अब बात करते हैं जो इसकी एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है। सामान्य वर्ग के जो कैंडिडेट रहेंगे उसके लिए 1000 रुपये रहने वाली है। और राजस्थान के एससी और एसटी और ओबीसी नॉन क्रिमिनल जो भी कैंडिडेट रहेंगे उनको 500 रुपये का रहेगा। और विशेष योग्यजन जो विकलांग कैंडिडेट है उनका 200 रुपये रहने वाला है। इसके अलावा जो अधिक जानकारी के लिए मैं वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाके पूरा नोटिफिकेशन भी चेक कर सकते हैं अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रहता है तो। या फिर इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।